आइए बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम मैकेनिकल इंजीनियर देवेश भार्गव के इनसाइट्स के आधार पर इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट की इस बेहद जटिल दुनिया को डीकोड करने वाले हैं। बड़े उद्योगों में रोजाना लाखों करोड़ों लीटर पानी का मैनेजमेंट कोई मामूली बात नहीं है। सच कहें तो ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। देवेश की एक बात बहुत सटीक है। उनके मुताबिक रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ सिस्टम सिर्फ एक मशीन का पुर्जा भर नहीं है, बल्कि ये किसी भी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट का धड़कता हुआ दिल है। जरा सोचिए, अगर ये दिल 1 सेकंड के लिए भी काम करना बंद कर दे तो पूरा का पूरा ऑपरेशन वहीं ठप पड़ जाएगा। तो आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहला, प्लांट का धड़कता हुआ दिल। दूसरा, मेम्ब्रेन फेलियर की संरचना। तीसरा, एसिड ओवरडोजिंग से बचाव के तरीके। चौथा, अपस्ट्रीम ऑप्टिमाइजेशन और अनुशासन। और अंत में इमरजेंसी लो पीएच रिस्पॉन्स। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, प्लांट का धड़कता हुआ दिल और बेसलाइन ऑपरेशंस की स्थापना। बड़े पैमाने पर पानी के फ्लो को हैंडल करने वाले प्लांट ऑपरेटर्स के लिए ZLD यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के इस माहौल को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ सीधा सा लक्ष्य होता है कचरे वाले पानी की एक एक बूंद को रिसाइकिल करना, और आरओ सिस्टम ही वो अहम कड़ी है जो इस पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस को मुमकिन बनाती है। अब यहाँ एक पेंच है। जो स्टैंडर्ड पॉलीअमाइड आरओ मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, वो असल में बहुत सेंसिटिव होती हैं। उन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो सिर्फ 6 से 8 के एक बहुत ही सख्त पीएच रेंज के भीतर ही काम कर सकें। जरा सी भी ऊंच नीच हुई और करोड़ों के इस प्लांट की कार्यक्षमता सीधा खतरे में पड़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मेम्ब्रेन फेलियर की संरचना और एसिडिटी के विनाशकारी प्रभाव। जब भी पीएच का वो नाजुक बैलेंस बिगड़ता है तो सिस्टम पर एक तरह से 3 तरफा हमला शुरू हो जाता है। ये कोई छोटी मोटी खराबी नहीं है। इससे अचानक दूषित पदार्थों का जमाव होने लगता है और देखते ही देखते हाई प्रेशर पंप्स और सिस्टम के बाकी कंपोनेंट्स बुरी तरह गलने लगते हैं। यानी पूरा प्री ट्रीटमेंट सिस्टम इस एसिडिटी के आगे घुटने टेक देता है। लेकिन इसमें जो सबसे भयानक स्थिति बनती है उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मेम्ब्रेन की एक्टिव लेयर पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अब वो नमक या TDS को अलग करने की अपनी ताकत हमेशा के लिए खो चुकी है। इसके बाद चाहे कितनी भी महंगी केमिकल क्लीनिंग क्यों न कर ली जाए, कोई फायदा नहीं। ये एक परमानेंट नुकसान है। तो चलिए तीसरे हिस्से की बात करते हैं, एसिड ओवरडोजिंग से बचाव और इसके लिए जरूरी स्वचालित और मैकेनिकल सुरक्षा उपाय। ऐसे मुश्किल वक्त में ऑटोमेशन ही सबसे बड़ा रक्षक साबित होता है। SCADA या PLC सिस्टम में एक बहुत ही सख्त कमांड सेट करनी होती है। जैसे ही pH लेवल 5.5 के अहम सेट पॉइंट से नीचे गिरे, तुरंत एक ऑटोमेटेड इंटरलॉक ट्रिगर होना चाहिए जो हाई प्रेशर पंप को उसी पल बंद कर दे। कोई इंसानी दखल नहीं, बस सेकंड के कुछ हिस्सों में सीधा एक्शन। और हाँ, सिर्फ एक सिंगल पीएच सेंसर के भरोसे बैठना बहुत बड़ा रिस्क है। उसमें बहाव या पूरी तरह फेल होने का खतरा हमेशा रहता है। इसीलिए असली प्रोसेस सेफ्टी के लिए हाई प्रेशर पंप से ठीक पहले डुअल सेंसर्स यानी दोहरे सेंसर की मॉनिटरिंग होना एकदम मस्ट है। एक धोखा भी दे दे तो दूसरा बैकअप के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। सेंसर्स के अलावा डोजिंग पंप्स पर भी कड़ी नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर लो पीएच की दिक्कतें इन्हीं के फेल होने से शुरू होती हैं। साइट इंजीनियर्स के लिए रोजाना डोजिंग पंपों को कैलिब्रेट करना, डाइल्यूशन टैंक्स की एकदम सटीक निगरानी करना और काम करने वाले एंटी साइफन वाल्व लगाना, ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब आते हैं चौथे भाग पर, अपस्ट्रीम ऑप्टिमाइजेशन और अनुशासन, जहां हम मानवीय तत्व और प्री ट्रीटमेंट के प्रबंधन को समझेंगे। देखिए, मशीनें चाहे कितनी भी एडवांस्ड क्यों न हो, मेम्ब्रेन फेलियर को रोकने की असली चाबी इंसानी अनुशासन में ही होती है। शिफ्ट बदलते वक्त अगर सही जानकारी पास नहीं हुई या फिर लॉग शीट्स में डिजाइन पैरामीटर्स के मुकाबले असली डेटा को ठीक से चेक नहीं किया गया, तो अपस्ट्रीम केमिस्ट्री वहीं बिगड़ जाएगी। रॉ वाटर की एल्कलिनिटी टेस्ट करना और फिल्ट्रेशन यूनिट्स को साफ रखना, ये सब सख्त इंसानी जिम्मेदारी है। अब चलते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से की ओर, इमरजेंसी लो पीएच रिस्पॉन्स और इंडस्ट्रियल ट्रियाज प्रोटोकॉल। मान लीजिए कि अलार्म बज गया, तब क्या होगा? ऐसे में सिस्टम को बिना 1 सेकंड गवाए तुरंत बंद करना होता है।
ध्यान रहे, प्रेशर के साथ इसे कभी भी फ्लश नहीं करना है। इसके तुरंत बाद एक सुरक्षित लो प्रेशर परमिएट फ्लश होना चाहिए, फिर हाई पीएच सीआईपी रिकवरी और आखिर में पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस का बारीकी से मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इन जटिल ZLD प्लांट्स में आरओ का रखरखाव सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि सच कहा जाए तो ये पूरी तरह से रिस्क मैनेजमेंट का खेल है। खतरों को पहले से भांप लेना और प्रोएक्टिव तरीके से काम करना ही इन मेम्ब्रेन्स की उम्र बढ़ाता है और पूरे कारखाने को बिना रुके चलने की ताकत देता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा सवाल सामने आता है। साइट पर आरओ सिस्टम के रखरखाव में सबसे बड़ी और अनदेखी चुनौती आखिर क्या होती है? क्या मशीनें और सेंसर्स इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं या फिर इंसानी अनुशासन में ही कोई कमी रह जाती है? इस पर विचार जरूर कीजिए।